अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम यौम दिफा स्पेशल प्रोग्राम। आज मैं और मंजर-ए-आम की टीम इस वक्त मौजूद है इंटरनेशनल बॉर्डर पर और आज आप सब जानते हैं कि 6 सितंबर 1965 की आज बात की जाएगी और तारीख में ये दिन लिखा गया है। क्या बात है, उस दिन की अगर बात की जाए ना, याद ताज़ा करा दी हम लोगों को। और मैं जब 6 सितंबर पर प्रोग्राम करता हूँ, बेशक वो पाकिस्तान एयरफोर्स हो, पाकिस्तान नेवी हो, पाकिस्तान कोई भी हमारी फोर्स हो, मैं फौज पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो मेरा जज्बा बड़ा स्ट्रांग होता है। और मैं वैसे भी हमेशा एक बात करता हूँ कि आई एम पैट्रियोटिक। और अगर 6 सितंबर की बात की जाए, 6 सितंबर को हमारे फौजी जवानों ने बता दिया था कि जंगें सिर्फ और सिर्फ अगर लड़ी जाती है ना, वो सिर्फ जज्बों से लड़ी जाती है। जबकि हमारे पास अगर बात की जाए वसाइल बहुत कम थे, अगर दुश्मन की बात की जाए उनके पास वसाइल बहुत ज्यादा थे, लेकिन हमारे जवानों के जज्बे इतने स्ट्रांग थे और तादाद में भी बहुत कम थे। लेकिन उन लोगों ने बता दिया कि आज के बाद अगर मैली आंख से देखा तो हम दबोच लेंगे, और ऐसा ही किया। और मुझे बड़ा फख्र है। और हमारी अगर अफवाज पाकिस्तान की बात की जाए, पूरी दुनिया में किसी फौज से पीछे नहीं है। और आज एक बार फिर से मैं मौजूद हूँ इंटरनेशनल बॉर्डर में। और इससे पहले अगर मैं गया था तो इंटरनेशनल बॉर्डर के मैं एक अलग हिस्से पे गया था, आज मैं एक अलग हिस्से पे जा रहा हूँ और एक मुख्तलिफ चैनल से जा रहा हूँ। पहले मैं माजी में किसी और चैनल से गया था, लेकिन आज भी आपको वही जज्बा मेरे अंदर नजर आएगा आपको, और मेरी टीम का वही जज्बा है। और जब मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे, जब ऑफ द कैमरा यहाँ पे जब अपने फौजी जवानों भाइयों से मिला मैं, आप यकीन करें क्या जज्बा है उनका। और देख लें आपके सामने बारिश हो रही है, अब्र रहमत बरस रही है, आज बादल भी खुश है क्योंकि आज 6 सितंबर का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। आइए आज के मंजर-ए-आम यौम दिफा स्पेशल की शुरुआत करते हैं। फिर से मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं कि 6 सितंबर 1965 की अगर बात की जाए, क्या दिन था, क्या तारीख का दिन था वो। और उस दिन दुश्मन को बता दिया था कि जंगें जज्बों से लड़ी जाती, जबकि हमारे पास अगर बात की जाए वसाइल भी बहुत कम थे और उनके पास जबकि वसाइल भी बहुत ज्यादा थे। सिर्फ हमारे जो फौजी जवान थे उनके जज्बे बड़े पुख्ता थे, और उन जज्बों की वजह से क्या जबरदस्त तरीके से दुश्मन को बता दिया कि आज के बाद बिल्कुल मैली आंख से मत देखना, वरना वही हाल होगा जो 6 सितंबर 1965 को हुआ था। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है 81 विंग के लशारी साहब, डीएसआर लशारी साहब, उनको खुशामदीद करते हैं। और आज का दिन इन फौजी जवानों के साथ हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी दूर से हमारे लिए आए। और आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एक तो ये यौम दिफा है और हम अपने दुश्मन को आज भी उसी जज्बे, उसी जुर्रत, उसी बहादुरी के साथ बताना चाहते हैं कि आज भी रेंजर्स वही है जो हम बेसिकली पाकिस्तान रेंजर्स सिंध फ्रंट लाइन फोर्स है जो फ्रंट लाइन पे लड़ती है, बॉर्डर पे लड़ती है, और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब के साथ हम शाना बशाना काम करते हैं। और दूसरा ये हमारे शोहदा का दिन है, वो शोहदा जिनकी वजह से आज आप और हम इस ममलकत खुदादाद में आसानी से जो है ना, हम आज़ादाना तौर पर घूम रहे हैं, आज़ादाना तौर पर सांस ले रहे हैं। और हम अपने तमाम शोहदा को, उनकी फैमिलीज़ को सलूट पेश करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं जो उन्होंने इस मुल्क की खातिर किया। जी सर, लशारी साहब, हमने तो बहुत छोटा सा काम किया कि यहाँ पर आए, आपके साथ ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप लोग तो बहुत बड़ा काम करते हैं अपनी फैमिली से दूर नाज़रीन, और ये वो लोग हैं, हम घरों में सुकून से सो रहे होते हैं और ये अपनी खिदमात बॉर्डर्स पर दे रहे होते हैं, ये भी फैमिली वाले होते हैं। लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ जब ये वर्दी पहन लेते ना, तो इनको पता होता है कि हमने इस पाकिस्तान की खातिर, इस धरती की खातिर हमने बॉर्डर पे खड़े होकर अपनी खिदमात सर अंजाम देनी है। और बड़ा फख्र महसूस होता है जब मैं 6 सितंबर में प्रोग्राम करता हूँ, बेशक वो पाकिस्तान एयरफोर्स हो, बेशक वो पाकिस्तान नेवी हो, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध हो, या उसके अलावा पाकिस्तान आर्मी हो। और यकीन माने ये तमाम फोर्सेस है तो हमारी फोर्सेस है, तो पाकिस्तान की फोर्सेस और हमारी फौज। एक बात मैं बता दूं आप सब लोगों, आप लोग भी जानते हैं, पूरी दुनिया में हमारी ये फौज किसी फौज से कम नहीं है, बेशक वो कोई भी फोर्स हो। मैं पूरा अफवाज पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। लशारी साहब, मुझे ये बताएं, आज के अगर जज्बे की बात कीजिए, आपका जज्बा कैसा? बिल्कुल उसी तरह है जैसे 1965 में रेंजर्स का, आर्मी का और सबका था, और हमारे जवान उसी तरह, उसी जज्बे के साथ, उसी बहादुरी के साथ, उसी जुर्रत के साथ आज भी बॉर्डर पे दुश्मन के सामने शीशा पिलाई हुई दीवार के साथ खड़े हैं। और हमेशा के लिए हम इस मुल्क की खातिर खून का आखिरी कतरा भी बहाने को तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा है। और आपने बात की कि जी हम घरों से दूर होते हैं, मगर हम सबसे पहले
कहते हैं कि हमारा सबसे पहला घर है पाकिस्तान। पाकिस्तान सलामत तो पूरा घर सलामत। तो घर हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं होते हैं। हमारे जवान छुट्टियों पे भी जाते हैं, गमी खुशी में भी जाते हैं, मगर जब मुल्क की बात है, जब वतन के दिफा की बात है, तो उसमें फिर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। फिर हम बॉर्डर पे हैं, हम अपने मुल्क के लिए हैं और मुल्क के लिए जान देने को तैयार खड़े हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं जब प्रोग्राम्स करता हूँ अपनी फोर्सेस के साथ, आप यकीन करें मेरा लहू गरमा सा जाता है। यकीनन जब मैं आप लोगों को दिखा रहा होता हूँ ना, मेरे जो अल्फाज हैं उनसे भी आपका लहू गरमा सा जाता होगा, क्योंकि यकीन माने ये दिन हम सबको, अपने बच्चों को भी बताना चाहिए, स्कूल्स में बताना चाहिए बच्चों को कि ये 6 सितंबर हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। 1965 की मैं बात कर रहा हूँ और आप सब जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था, वो सबको पता है, लेकिन हमारे बच्चों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मुझे ये बताएं लशारी साहब, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी क्योंकि हमने सुबह का आगाज़, हमारा 6 सितंबर है, यौम दिफा है, यौम शोहदा है, तो सुबह का आगाज़ आप जैसे आपने देखा कि हमने तिलावत कलाम पाक कुरान खानी से किया, फजर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद तिलावत कलाम पाक। सबसे पहले हम तमाम शोहदा के लिए दुआ मगफ़रत करते हैं, जो हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद मैं अभी आपको दिखाऊंगा, हमारी एक छोटी सी दुआ परेड होती है, जिसका मकसद ये होता है कि हमने दिन का आगाज़ उसके बाद कैसे करते हैं, कैसे ड्यूटियाँ साइंस होती हैं, किस बंदे ने क्या करना है। उसके बाद आगे हम आपको फर्दर फ्लैग होस्टिंग, जवानों के इंटरव्यूज़, इस्लामी गार्ड, तमाम चीज़ें इंशाल्लाह दिखाएंगे। चले एक बार फिर से एक नारे से हम लोग शुरुआत करते हैं। नारा तकबीर, अल्लाह अकबर। जी, अभी हम लोग जा रहे हैं और वहां से मैं आपको ज्वाइन करूंगा। मंज़र-ए-आम यौम दफ़ा स्पेशल प्रोग्राम जारी है। जी नाज़रीन, आज मौसम भी खुशगवार मूड में और हम भी खुशगवार मूड में, और आज 6 सितंबर यौम दिफा का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। लशारी साहब, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह मैं जब आपसे मिला और मेरा जज्बा और स्ट्रॉन्ग हो गया आप लोगों से मिलके, जिस तरह से आप लोगों की तैयारी हैं और जिस तरह मैं सबको देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और एक ईद का समय है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। अल्टीमेटली आप भी पाकिस्तानी हैं और आपके दिल के अंदर भी वही जज्बा है जो फोर्सेस के अंदर होता है। फोर्सेस के जज्बे थोड़े से प्रोलॉन्ग होते हैं, हम बहुत दूर की सोचते हैं, मुल्क की खातिर सोचते हैं, और आप भी उसी जज्बे के साथ। और मैं आज आपका झंडा देख रहा था तो मुझे फील हुआ कि आप पक्के और सच्चे मुसलमान और पाकिस्तानी, और आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। तो अभी हम आपको फ्लैग होस्टिंग और स्पेशल गार्ड की एक छोटी सी कार्रवाई है हमारी, जो 6 सितंबर को स्पेशल होती है, क्योंकि ये आज स्पेशल डे है, इसलिए हम ये सारी सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। तो आज भी जज्बा स्ट्रॉन्ग है और तमाम जवानों का, ऑफिसर्स का, एहलकारों का, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध फ्रंट फोर्स है हमारी बॉर्डर की, तो हम अच्छे जज्बे से ये सारे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज पूरा दिन आज आप हमारे साथ गुजारने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपके साथ हैं, बॉर्डर को आपको दिखाएंगे, बाकी सारी चीज़ें कराएंगे। और ये जज्बा जो अभी स्टार्टिंग में मॉर्निंग में शुरू हुआ है, यही हमारा शाम तक रहेगा, रात तक रहेगा इंशाल्लाह। अरे जबरदस्त, जिंदाबाद। चले जी, बिल्कुल ये लशारी साहब हमारे साथ DSR, और बिल्कुल क्या तैयारियां जबरदस्त। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ये वतन बड़ा खूबसूरत हमारा मुल्क है, और अगर साबिक फौजियों की बात की जाए नाज़रीन, बहुत साबिक फौजियों की खिदमात इस मुल्क के लिए उन लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, और हमें इस मुल्क की कदर करनी है। हम सबको इस मुल्क को आगे लेकर जाना है। आज एक बार फिर मैं आपको कहूँगा कि जज्बा आज जिस तरह मेरा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे फौजी जवानों का स्ट्रॉन्ग है। यकीनन मुझे पूरी उम्मीद है जो लोग प्रोग्राम देख रहे होंगे, आप लोग प्रोग्राम देखते जाएंगे और मेरे अल्फाज से आपका लहू गरमाता जाएगा। आप लोग रहिए हमारे साथ। आज मंज़र-ए-आम यौम दिफा स्पेशल में बहुत कुछ आपको दिखाने जा रहे हैं, बहुत खूबसूरत मनाजिर, हमारे जितने हमारे यहाँ पे फौजी भाई, उन सब की एक्टिविटीज़ भी आपको दिखाएंगे। रहिए हमारे साथ, मंज़र-ए-आम यौम दिफा स्पेशल जारी है। जी नाज़रीन, आज जज्बा बड़ा स्ट्रॉन्ग है हम लोगों का, और देख रहे हैं कि आप पीछे पाकिस्तान रेंजर्स के यहाँ पे जवान मौजूद है और उनका जज्बा भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मेरे साथ मौजूद है 81 विंग से SR मुश्ताक साहब, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, क्योंकि उनका जज्बा भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जब ऑफ द कैमरा में उनसे बात कर रहा था तो आप यकीन माने, आज 6 सितंबर की जब वो मुझसे बातें कर रहे थे तो पता चल रहा था कि वाकई ये वो लोग हैं जो बॉर्डर्स पे इस मुल्क के लिए खिदमात दे रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मुश्ताक साहब? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। मुश्ताक साहब, मैं जब बॉर्डर्स पे जाता हूँ और मेरा खुद लहू गरमा सा जाता है। मुझे ये बताएं, आज आपका जज्बा कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको अपने विंग में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच। दूसरा, जैसा कि आपको पता है, आज 6 सितंबर के हवाले से हमारी एक्टिविटी है, और आपने देखा हमारे जवान जो खड़े हुए हैं, इनका जज्बा, इनका मोराल आपके सामने है। और आज यौम दिफा के हवाले से अगर हम बात करें तो हम ये अपने शुहदा को भी कभी नहीं भूलेंगे। और
वो शहदा जो पाकिस्तान के बनने के बाद आज तक जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, वो सब इस वक्त हम सबको याद करते हैं और अपना बहुत उनको अपना खराज अकीदत पेश करते हैं। मैं आज इस 6 सितंबर के हवाले से ये कहूँगा कि आज हमारा ये अहद वफ़ा का दिन है। हम पाकिस्तान से ये अहद करते हैं और पाकिस्तान से ये वादा करते हैं कि जिस तरह 6 सितंबर 1965 को जो जज्बा था, जो 1965 में जिस तरह हमारी अस्करी जो क़यादत थी, अस्करी जो हमारी अफवाज थी, जिस तरह उन्होंने अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ किया, कभी भी अब जब भी कोई ऐसा मौका आया तो हम भी इंशाअल्लाह उसी तरह ही अपने मुल्क का दिफा करेंगे। और वो शहदा जिनकी वजह से आज मैं और आप इस आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, हम यकीनन उनको भी खराज अकीदत पेश करते हैं और उनको हम ये बताना चाहते हैं उन शहदा के लवाहकीन को कि उनको हम भूले नहीं और ना ही कभी भूलेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल जी जनाब, मुश्ताक साहब की बातें आप सुन रहे हैं और ये जज्बा सुबह सवेरे जब मैं यहाँ पर आया, पहले तो नमाज़ पढ़ी फजर की, फिर तलावत कुरान से शुरुआत की और क्या खूबसूरत मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं बॉर्डर पे, वहाँ से भी आपको सारे मनाजिर दिखाएंगे। मुश्ताक साहब मुझे ये बताएं कि अल्लाह ना करे अगर मुश्किल वक्त आ जाए तो आप लोग कितना प्रिपेयर है, कितना तैयार है? इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे जाऊँ कि जब 1965 थी तो सिर्फ 18 साल हुए थे पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में आए हुए, तो ये समझ लें कि बहुत ही कम रिसोर्सेज थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें 77 ईयर्स हो गए हैं और हम इस वक्त अल्लाह के ताला के करम से हर तरह से तैयार हैं। हमारे पास हर लिहाज से हम दुश्मन के किसी भी जारहाना इक़दाम को हम खाक में मिला सकते हैं। और हमारे वो लोग, आप बॉर्डर पे जाएंगे आप देखेंगे कि वो लोग किस तरह आंखों में आंखें डाल के दुश्मन के आमने सामने बैठे हुए हैं। और कभी भी कोई जारहाना अगर कदम उठाया तो यकीनी तौर पे हम ये मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि कभी भी वो इस तरह का सोचेंगे नहीं, और अगर सोचेंगे तो उनके तमाम जो नापाक अज़ाइम हैं, जो जारहाना इक़दाम में खाक में मिला दिए। बिल्कुल ऐसे जी जनाब। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है 81 विंग से विंग कमांडर कर्नल फैज़ान साहब। उनसे बात करते हैं, उनका जज्बा भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है आज 6 सितंबर वाले दिन। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक। पहले तो आपको खुशामदीद कहूँगा। आज कैसा जज्बा है आपका, क्योंकि आज यौम दिफा हम लोग सेलिब्रेट करें आप लोगों के साथ? हम आपको खुशामदीद कहेंगे, आप हमारे साथ ये दिन मनाने के लिए आएँ। जैसा कि आपको पता है आज यौम दिफा है और ये पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत अहम दिन है और इससे जुड़े हुए जज्बात हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एज अ नेशन ये दिन हमें याद दिलाता है कि इस कौम का दिफा कितना नाकाबिल तस्खीर है और हम फ़ौजी चाहे वो जिस भी यूनिफॉर्म में हो, वतन के दिफा के लिए खड़े हैं और उसके पीछे हमारी पूरी कौम खड़ी हुई है। अच्छा फैज़ान साहब, मुझे ये बताएं कि अगर आज के दिन की बात की जाती है और जब हम तारीख में चले आते हैं 6 सितंबर 1965 में, और वो जो जज्बा उस टाइम था लोगों का, क्योंकि मैं तो जब प्रोग्राम्स करता हूँ मेरा जज्बा मुझे तो फील होता है जैसे वैसा ही है। आपका जज्बा आज कैसा है? देखिए ये जो दिन है वो उसमें तमाम लोगों का जज्बा, मैं तो कहूँगा कि पूरी कौम, बच्चा बच्चा, क्योंकि उसको भी जब उसके बुजुर्ग उसके वालिदैन बताते हैं कि इस दिन को 1965 में क्या हुआ था, तो बच्चे बड़े जज्बाती होते हैं। और आप इवन अगर आप इधर भी निकलें, जो पुराने लोग हैं, बुजुर्गों से हमारी मुलाकात होती है, क्योंकि तो पता है आपको ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे लोगों ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, तो उनसे भी जब आप बात करते हैं तो वो फुल ऑफ पैशन होते हैं, इस दिन को मनाते हैं और हमारे शाना बशाना खड़े होते हैं हर मुश्किल वक्त में, और हमें यकीन दयानी कराते हैं कि जैसा भी मुश्किल वक्त होगा कौम के ऊपर, हमारी कौम हमारे साथ खड़ी होगी। अच्छा फैज़ान साहब, देखिए मैं चाह रहा हूँ कि देखिए ये यौम दिफा की बातें तो चलती रहेंगी, मुझे थोड़ा सा ये बताएं, जब आप माशाल्लाह पाकिस्तान रेंजर्स में आए और आपने जब वर्दी पहनी, तो वो फर्स्ट दिन की अगर बात की, वो फीलिंग्स कैसी थी वर्दी पहनने के बाद आपकी? देखें सिस्टम ही हमारा कुछ ऐसा है कि हर रैंक, हर वर्दी के साथ आपकी एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर्स पे आ जाती है।
और आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी सलाहियत के मुताबिक बेहतरीन तरीके से सर अंजाम देनी होती है। मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मेरे साथ जो टीम है, मेरे ऑफिसर्स, मेरे इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स, मेरे जवान, ये बड़े बहादुर लोग हैं और बड़े जांफिशा किस्म के लोग हैं, बड़े जज्बाती हैं और बड़े हिम्मत वाले लोग हैं। इनसे सिर्फ आपने कहना होता है कि ये काम करना है और ये उस काम को बखूबी सर अंजाम देते हैं। तो मुझे इतना कोई मसला नहीं हुआ इस ज़िम्मेदारी को संभालने में, बल्कि बहुत अच्छा लगा और बड़ी अच्छी लर्निंग हुई है यहाँ पे भी। अच्छा, आज का दिन आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? देखें, ये तो दिन आपको पता ही है, सुबह कुरान खानी, उसमें दुआ होती है अपने मुल्क की सलामती के लिए। उसके बाद दोपहर में हम एक बड़ा खाना करते हैं जिसमें तमाम ऑफिसर्स, जवान सारे साथ खाना खाते हैं। उसके बाद जो है वो मैं बॉर्डर के ऊपर भी चक्कर लगाता हूँ, मेरे जवान जो वहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, और उनकी हौसला अफजाई करने के लिए और उनको भी इस दिन की अहमियत याद कराने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो हमारे यंगस्टर्स, हमारी जो यूथ है हमारी, उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे अफवाज पाकिस्तान के हवाले से? देखें, हमारी जो यूथ है बड़ी ज़बरदस्त यूथ है, बच्चे जो हैं बड़े कैपेबल हैं। मेरा उनको मैसेज यही है कि हर काम करते हुए अपने मुल्क का मफाद और अपने मुल्क की सलामती के लिए उसको मलूज़ खातिर रखें। जो भी उन्होंने ज़िंदगी में काम करना है वो इस नीयत से करें कि उसका फ़ायदा उनके मुल्क को पहुँचे। इंशाल्लाह ये मुल्क बहुत तरक्की करेगा। विंग कमांडर कर्नल फैजान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, नाइस मीटिंग यू। एक बार कह दें मेरे साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, ये थे मेरे साथ कर्नल फैजान साहब। और यकीनन आज की अगर बात की जाए नाज़रीन, आज बहुत बड़ा दिन है हम सब के लिए। आपने देखा कर्नल फैजान साहब का जो कि विंग कमांडर है 81 विंग के, उनका जज्बा कितना स्ट्रांग है। और अभी तो मजीद मैं आप लोगों को मिलवाऊंगा, और अभी जो हमारे यहाँ पे फौजी जवान भाई यहाँ पे मौजूद हैं, अभी उनके साथ मैं बॉर्डर पे जाऊंगा और वहाँ से असल जज्बा आपको दिखाऊंगा, क्योंकि हम लोग मौजूद है इस टाइम, मैं और मंजर-ए-आम की टीम इंटरनेशनल बॉर्डर में, और आज का जज्बा देखने वाला होगा। और यकीनन आप लोगों का भी जज्बा ऐसी होगा जैसा कि हमारा जज्बा। आप लोग रहिए हमारे साथ, मंजर-ए-आम यौम दिफा स्पेशल जारी है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये स्पेशल गार्ड्स और स्पेशल इवेंट्स पर ये लोग शोहदा को ट्रिब्यूट पेश करते हैं, और आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत मनाजिर हैं। और ये वो शोहदा की मैं बात कर रहा हूँ जिनकी बेशुमार खिदमात हैं इस वतन अजीज, यानी कि मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। और अपने मुल्क से प्यार कीजिए। हमेशा मैं आप लोगों को एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। एक बार कह दें मेरे साथ मिलकर आप लोग भी, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। मैं अब आपको मिलवाने जा रहा हूँ स्पेशल गार्ड के जवानों से। आइए सबसे पहले बात करते हैं सद्दाम से, क्योंकि मैंने देखा सद्दाम का बड़ा जज्बा मुझे स्ट्रॉन्ग लगा, और मैं काफ़ी देर से सद्दाम को और मैं हमजा को वॉच कर रहा था। सद्दाम, पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सद्दाम, आज 6 सितंबर का दिन, कैसे जज्बात हैं आपके? 6 सितंबर हमारा जो है ना यौम शुहदा भी मनाया जाता है, और असल में ये है कि हम स्पेशल गार्ड के ऐसे हम अपने शहीदों को सलामी देते हैं, और हमें बड़े फ़ख्र हो रहे कि जो हमारे जवान और अफसर ने जो जाम शहादत नोश किया था, तो हम उसको खराज तस्हीन पेश करते हैं और उनको सलामी दे रहे हैं। अच्छा, अगर आज के दिन की बात की जाए तो मैंने जज्बात की बात भी की, और इससे जब ये वर्दी पहनी उस टाइम क्या जज्बात थे? उस टाइम पे असल में ये तो हमारे जिस्म का हिस्सा है यूनिफॉर्म, ये तो हमारी कफन है, तो इसको हम बड़े मतलब खुशी से पहनते हैं। जैसे कि आज हमारा जो दिन है यौम शुहदा, तो ये तो एक ही दिन साल में एक दफ़ा आते ही हम बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं। अच्छा, फैमिली से दूर अगर बात की जाए कितना मुश्किल होता है रहना? फैमिली से दूर कोई मुश्किल नहीं होता, वो हम ड्यूटी कर रहे हैं तो हमारे मतलब सारे पूरे पाकिस्तान के लोग सो रहे हैं और ख़ुशी से जो है ना मना रहे, अपना वो कर रहे सेटअप, हम जश्न मना रहे और हम बॉर्डर पे उनके लिए उनके खातिर खड़े हैं, तो बड़े फ़ख्र से और जो है ना हम कर रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं आया। सद्दाम, इसी जज्बे के साथ इस मुल्क की खिदमत करते रहना, इंशाल्लाह करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। जी, अब मिलवाने जा रहा हूँ मैं आपको हमजा से। हमजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है सर? हमजा, माशाल्लाह माशाल्लाह, और मैं देख रहा हूँ ये जवान, तगड़ा जवान, जिसे लंबा चौड़ा। हमजा, मुझे ये बता क्या जज्बात है आज आपके? सर, आज हमारा 6 सितंबर का दिन है, यौम शुहदा का दिन है, और हम जोश शोर से इसको मना रहे हैं, और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम अपने शहीदों के लिए स्पेशल गार्ड पेश कर रहे हैं और उसके लिए सलामी पेश कर रहे हैं, खासकर पूरे पाकिस्तान के लिए, जितने भी अफवाज पाकिस्तान के शहीद है सब के लिए माशाल्लाह बड़े पहर से कर रहे हैं। अच्छा हमजा, अगर बात की जाए सलामी जिस तरह आप अभी पेश कर रहे थे, तो उस टाइम क्या जज्बात थे आपके, एहसासात क्या थे आपके? सर, हमारा जितने भी हमारे अफवाज पाकिस्तान के जवान शहीद हो गए, हमारा उसके लिए बहुत
बहुत जज्बा है और हम इसके लिए जो भी सलामी वगैरह कोई भी कार्रवाई करते हैं तो जोश व खरोश से करते हैं और दिली मोहब्बत से करते हैं। अच्छा, फैमिली से जब दूर होते हो तो कितना फैमिली को मिस करते हो? सर असल में बात ये है कि हम फोर्स के मुलाजिम हैं और एज ए फोर्स जो है ना हम बॉर्डर पे ड्यूटी देते हैं, तो हमें ऐसे कोई महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे जितने भी सिविल फैमिलीज़ वगैरह जो भी है हम उसके हिफाजत के लिए बॉर्डर पे ड्यूटी अंजाम देते हैं और जोश व खरोश से देते क्या ड्यूटी। बात है, और कफन बांध कर निकलते हो। इंशाल्लाह कफन बांध के निकलते हैं। क्या बात है, ये जज्बा चाहिए हमजा। बिल्कुल जी, देख लें आपके सामने अपनी फैमिली से दूर, और इनको पता ही नहीं है कि फैमिली पीछे क्या कर रहे हैं, बच्चे कैसे हैं, माँ कैसी है, बहन कैसी है, कुछ पता ही नहीं होता। लेकिन देख लें आपके सामने ही है। और बस मैं यही कहूँगा, अपने मुल्क से प्यार कीजिए। और ये जो जवान है ना, इनके लिए जो माएँ देख रही, जो बहनें देख रही उस कैमरे के उस पार, इन लोगों के लिए खुसूसन दुआ किया करें। ये वो लोग हैं जो हमारी मुल्क की हिफाजत बॉर्डर्स पर कर रहे होते हैं। हम तो घरों में सुकून से सो रहे होते हैं। आप लोग रहिए हमारे साथ। मंजर-ए-आम यौम दिफा स्पेशल जारी है।